चलिए आज अपने चैनल के माध्यम से हम बताने का प्रयास करेंगे जनहित में अपने सब्सक्राइब और गाइड सभी को कि आखिर अविश्वास प्रस्ताव किसे कहते हैं, अविश्वास प्रस्ताव है क्या, अध्यादेश। और ये भी हम बताएंगे कि अब तक इंडिया में स्वतंत्रता के बाद कितने बार अविश्वास प्रस्ताव किन किन प्रधानमंत्रियों के विरुद्ध लगाया जा चुका है और क्या रिजल्ट हुआ। शॉर्ट में हम आपको बताएंगे। डॉक्टर बालू प्रसाद आपके बीच डिटेल बता रहे हैं हम अविश्वास प्रस्ताव। शुरुआत करते हैं। लोकसभा का एक अविश्वास प्रस्ताव करने में लोकसभा का नियम होता है जो 198 क्लॉज 1 और 198 क्लॉज 5 से जो नियम के अनुसार ये अविश्वास प्रस्ताव का जो यहीं से शुरुआत होती है। लोकसभा स्पीकर के अविश्वास प्रस्ताव के लिए वहाँ सबसे पहले ये प्रारंभ होता है 198 क्लॉज 1 198 क्लॉज 5 के तहत। सबसे पहले इसमें सेक्रेटरी जनरल को सुबह 10 बजे एक लिखित आवेदन देना है। कम से कम उसमें 50 सदस्य की मिनिमम की संख्या होनी चाहिए, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव करने के लिए। अगर हम चलते हैं तो ये पहली बार कह सकते हैं कि एनडीए की जो बीजेपी की जो सरकार है, यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की 4 साल 2 महीना पर आखिर इन पर भी जो अविश्वास प्रस्ताव लगा, जो चल रहा है अभी 3 दिन का समय दिया गया है। आज दूसरा दिन है, कल तीसरा दिन है। हम बारी बारी से बताने का कोशिश करेंगे ताकि समझ सकें कि अविश्वास प्रस्ताव क्या है, कैसे होता है ये। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 को आप अध्ययन करें। इसमें नो कॉन्फिडेंस द मोशंस इसमें होता है ये, जिसमें ये लोकसभा का नियम अगर फॉलो करते हैं तो 198 क्लॉज 1 को कहता है कि अविश्वास प्रस्ताव सदन के स्पीकर के बुलाने पर ही आपको इस प्रक्रिया की प्रारंभ की जाती है। 198 क्लॉज 2 में हम चलते हैं। लोकसभा का नियम है 198 क्लॉज 2 में कम से कम 50 सदस्यों की कम से कम होगा, तभी इसमें अनुमति दिया जाएगा, और 50 से ऊपर हो तो बेहतर है। 198 क्लॉज 3 कहता है कि अध्यक्ष एक या दिन तक ये आपको निर्धारित करेंगे, यानी 198 क्लॉज 3 में लोकसभा के स्पीकर तय करेंगे कि कितने दिन में कितने समय ये इनका कार्य क्षेत्र है। 194 को आप में चलते हैं तो इसमें अध्यक्ष चर्चा के लिए अंतिम दिन यह निर्णय सुनाएंगे, यानी स्पीकर्स ऑफ द लोकसभा जो होते हैं 198 क्लॉज 4 के तहत ये फैसला सुनाएंगे, जो कल की तारीख में आपका फैसला जो चल रहा है अविश्वास प्रस्ताव, जो कल फाइनल स्पीकर महोदय जी कल बताएंगे। यानी उनका नियम आप बता सकते हैं कि लोकसभा का नियम 198 क्लॉज 4 के तहत। हम फिर आगे चलते हैं कि 194 में फिर किस समय का तय केवल स्पीकर ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं करेगा। अब आइए कि जो अगर किसी भी दिन, जिस दिन 2 दिन 3 दिन जो समय निर्धारित की जाती है, अगर सदन में मौजूद सदस्यों में अगर आधे से अधिक अगर कभी भी अगर शंका हो किसी पक्ष विपक्ष को या विपक्ष को कि संख्या कम है, तो वो तुरंत वो चाहेगी कि काउंटिंग करा सकती है। ये 194 के तहत ये भी आता है ये कि अगर उसमें मौजूद संख्या में अगर वोट करा दिया जाएगा, अगर संख्या कम हो तो सरकार गिर जाएगी। इसलिए सभी सदस्य जो सरकार के हैं सभी लोगों को उपस्थित होने का निर्देश दिया जा चुका है, जो आप सुनते भी होंगे। अब ये कि कैसे कब से प्रारंभ हुआ है भारतवर्ष में, इंडिया के में ये कैसे प्रस्ताव हुआ। हम शुरुआत करते हैं कि ये सबसे पहला जो अविश्वास प्रस्ताव हुआ था ये अगस्त 1963 में हुआ था। उसमें JB कृपलानी ने अविश्वास प्रस्ताव किया था। जवाहरलाल नेहरू जी उसमें प्राइम मिनिस्टर थे, उनके विरुद्ध में, जिसमें पक्ष में 62 हुआ था, विपक्ष में 347 गिरा था ये संख्या, और सांसद में 26 से ज़्यादा
अब तक अविश्वास प्रस्ताव हुआ, यानी पहली शुरुआत जवाहरलाल नेहरू से हुआ था। और इसके बाद अगर चलें थोड़ा सा बताना है कि 26 बार से ज़्यादा अविश्वास प्रस्ताव अब तक लोकसभा में लग चुका है और इंदिरा गांधी के खिलाफ 15 बार अविश्वास प्रस्ताव को पारित किया गया था। अगर फिर दोबारा चलते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री पर भी 3 बार इन पर भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। और अच्छा चलते हैं नेक्स्ट 1978 में चलते हैं, अविश्वास प्रस्ताव मोरारजी देसाई जी पर भी आपको लगा, जिसमें उनकी सरकार आपका अविश्वास प्रस्ताव में उनकी गिर गई थी। फिर चलते 1979 में चलते चौधरी चरण सिंह, जो इनके अविश्वास प्रस्ताव इन पर भी जो लाया गया था, तो जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव शुरू हुआ तो चौधरी चरण सिंह ने अपना रिजाइन दे दिया, मैंने इस्तीफा दे दिया था। 1989 में चलते 1989 चलते बीपी सिंह की जब सरकार थी तो राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के विरुद्ध यही जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो बीपी सिंह ने भी आपको इस्तीफा दे दिया था। 1993 की फिर हम आगे बढ़ते हैं तो कांग्रेस के नरसिंह राव पर भी अविश्वास प्रस्ताव लगाए थे, लेकिन बाल बच गए थे किसी तरह से। फिर हम 1997 में आप हम लाते हैं तो उसमें HD देवगड़ा साहब थे और संयुक्त मोर्चा सरकार पर उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव जो लगाया और इन्होंने पहले ही HD देवगड़ा साहब ने इस्तीफा दे दिया। फिर हम चलते हैं 1998 में चलते हैं I.K. गुजराल साहब। I.K. गुजराल साहब पर भी जब अविश्वास प्रस्ताव लगा, प्राइम मिनिस्टर I.K. गुजराल साहब पर लगा, तो इन्होंने पहले ही इस्तीफा दे करके दरकिनार अपने को कर लिया। फिर हम चलते हैं 1996 में एक याद दिलाते हैं कि आपको उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, प्रधानमंत्री हुए थे और 13 दिन बाद ही अविश्वास प्रस्ताव पर इनकी भी सरकार गिर गई थी। 1998 फिर आपको याद दिलाते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार अविश्वास प्रस्ताव पर मात्र एक वोट से इनकी सरकार जो गिर गई थी, जो ऐतिहासिक है, आज भी वो यादगार लोग मनाते हैं। अब आइए जुलाई हम चलते हैं 2009 में, जब उस समय प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह UPA के ने प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, जो अविश्वास प्रस्ताव जब इन पर पारित किया गया था, लेकिन ये भी किसी तरह से बाल बच गए थे, जिनकी सरकार बच गई थी। उस आपको बताते हैं कि जो ज्योतिर्मय बसु साहब जो कलकत्ता के थे, ये MP थे, इन्होंने 4 बार अविश्वास इन्होंने प्रस्ताव दिया था, जो इनके पास रिकॉर्ड भी इनके नाम पर है। चारों बार ये इंदिरा गांधी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव हमेशा 4 बार लाते रहे, जो एक रिकॉर्ड है जो इंडिया का। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी 2 बार इंदिरा गांधी जी पर अविश्वास प्रस्ताव जो लाया था। अगर थोड़ा मैं समझा दें कि जो इसमें D शब्द का अगर यूज़ कर देते हैं यानी शॉर्ट में, तो D फॉर डिबेट होता है, जो इसमें होता है डिबेट होता है। D फॉर डिसेंट्स होता है, जो मतभेद होता है, और D फॉर आपको डिसरप्शन होता है, जो एक बाधा होता है। हम बताते चलते हैं कि पहली बार ये नरेंद्र सिंह मोदी जी पर जो कांग्रेस के जो प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया था, ये जिसमें समय काल 3 दिन का रखा गया है, 8/8/2023, 9/8/2023 और 10/8/2023, यानी कि 3 दिनों के भीतर आपको डिसीजन हो जाएगा अविश्वास प्रस्ताव। ये कटु सत्य है कि संख्या को देखते हुए ऐसा लगता है कि अविश्वास प्रस्ताव में नरेंद्र मोदी जी की सरकार सफल हो जाएगी, यानी कि जो जितने राजनीति करने वाले जो विशेषज्ञ बता रहे हैं कि ये अविश्वास प्रस्ताव जो लगा है, ये कांग्रेस के द्वारा सबसे ज़बरदस्त भूल हुई है। एक पक्ष का कहना है कि अगर कांग्रेस वालों को अभी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाना चाहिए था, जो ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ा सा इमेच्योरिटी का बू आती है, क्योंकि सारी बात जो खुल गई, जनता जान गई और सभी सरकार के जो पक्ष विपक्ष लोग जो बात रख रहे हैं, अब सब लोगों के जहन में आने लगा, अरे ऐसी बात नहीं है, ये तो अविश्वास प्रस्ताव जानबूझ कर लाया गया। अविश्वास प्रस्ताव का जो नियम कानून है
ये अलग हट कर है। केवल कांग्रेस ने एक फिजिकली बेइज्जत करने के लिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी कभी लोकसभा में बैठते नहीं हैं और उनका भाषण मणिपुर वाले कांड पर सुनना चाहते थे। एक इतनी सी बात के लिए एक कांग्रेस से बहुत बड़ी भूल हुई कि उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव को कन्वर्ट करके एक तरह का जो छल किया। ऐसा लगता है कि लोग स्मार्ट चैनल को कि ये कांग्रेस से ज़बरदस्त हुई है भूल, और इसमें बल्कि और प्रधानमंत्री मोदी जी निखर गए। कई बातें जो उनका बोलना चाहिए था, जो या कतराते होंगे, अब उनके सामने पटल पड़ा गया है। चलिए, फैसला होगा कल, यानी कि 3 दिन के बाद, 3 दिन का समय जो स्पीकर महोदय ने दिया है, देखा जाएगा। इसलिए आज अपने चैनल से हमने बताने का प्रयास किया कि अविश्वास प्रस्ताव क्या है, किसे कहते हैं, किस लोकसभा के नियम के तहत, संवैधानिक अनुच्छेद के तहत, और कितने बार लग चुका है। फिर अच्छे अच्छे मुद्दों पर हम आपको मिलते रहेंगे। जय हिंद।